हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो के साथ आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ज़्यादा नहीं, आपको कम से कम 10 नंबर का लगभग प्रश्न आएगा जेई के एलडीसीई के एग्ज़ाम में। बाकी सब एग्ज़ाम में भी आते हैं, जैसे जीडीसी का एग्ज़ाम हो गया, स्टेशन मास्टर का हो गया, क्लर्क का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया। तो सभी विभाग के लिए और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो है, इंजीनियरिंग, सभी विभागों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो को ध्यान से देखिए। और ये वीडियो का पीडीएफ आपके पास पहुंच चुका है। जिनको नहीं मिला है, मेरा व्हाट्सएप पर एक संपर्क करिएगा, ये इसी हेडिंग से आपके पास पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो जिन्होंने परचेज़ किया है वो हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। उनको व्हाट्सएप मेरा नंबर भी मालूम है, उसी नंबर से आप मैसेज भेजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि बिना पीडीएफ के अब इसको रिवीजन कितना कीजिएगा, वीडियो एक दो बार देख सकते हैं, बार बार देखने में समय लगेगा, ठीक है। तो इसको आसानी से जो पीडीएफ के माध्यम से रिवीजन की जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और कॉपी में लिखिए, क्योंकि पीडीएफ में सिर्फ क्वेश्चन मिलेगा, आंसर नहीं मिलेगा। आंसर सॉल्व हम करके आपको बताएंगे। तो इससे पहले वीडियो पर अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि पुराने सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यह है 3456 भागा 12 भागा 8, ठीक है। तो बॉडमस के नियम पर ये इसको बनाना है। बॉडमस पहले जान लीजिए होता क्या है। BODMAS, ठीक है। बी से होता है ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट में भी 3 होते हैं, छोटी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट। तो छोटी ब्रैकेट का काम पहले करना है, मझली का दूसरी बार करना है, और लास्ट में बड़ी का करना है। ओ से होता है ऑफ, माने का के की, ठीक है। ये आपको मालूम भी होगा, जिनको नहीं मालूम होगा उनके लिए हम बता रहे हैं। डी से भाग होता है, ओ से ऑफ होता है। अगर किसी क्वेश्चन में ऑफ है तो पहले उसका काम करेंगे ब्रैकेट के बाद, उसके बाद भाग का काम करेंगे। डिवीजन होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके बाद गुना का काम करेंगे। ए से एडिशन होता है, यानी कि जोड़ का उसके बाद काम करेंगे, और सबसे लास्ट में घटाव का काम किया जाता है, ठीक है। ये है, इसको आप लिख सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन पर आते हैं फिर से। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3456 भागा 12 है, ठीक है। तो सबसे पहले 3456 में 12 से आप भाग दे दीजिए, ठीक है। भाग दे भी सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं। तो इसको काट ही देते हैं हम, और भागा 8 है, ठीक है। ठीक, तो इसको काटते हैं, तो 3 से काटते हैं हम। कैसे जाने हैं कि 3 से कटेगा, तो अंकों का जोड़, यदि अंकों का जोड़ अगर 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कटने वाली होती है। तो 3 और 4 7, 7 5 12, 12 6 18, इसका टोटल योग आ रहा है, यानी कि ये जो है 3 से कटने वाली है। तो इसको भी 3 से कटने वाली है, और ये भी कटने वाली है, तो इसको काट देते हैं। 3 चौका हो गया 12, और 3 का तीनों, इसमें से एक बचा, 4 में से तो हो गया एक बचा, तो हो गया ये 15, 15 में हो गया 3 पच्चे 15, और 6 हो गया 2 बार में, यानी कि 1152/4 आ गया, ठीक है। फिर इसको 4 से हम काटेंगे, तो 4 दूनी 8, 3 बचा 35 हो गया, यानी कि 4 8 32, और फिर 2 बचा, 4 8 32। को काटिएगा या भाग दीजिएगा तो आपको 288 आएगा, ठीक है। अब 288 में फिर हम 8 से भाग देंगे। 288 आया, 288 में 8 से भाग देंगे, तो 8 से हो गया 8 तिया 24, ठीक है। इसमें से 4 बचा, और 4 पर 8 48 हो गया, 8 6 48, यानी कि 36 आपका आंसर हो गया, जो कि दिया हुआ है। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया हमने। क्या किया, इसमें सिर्फ भाग ही था, तो पहले एक भाग का काम कर लिया, फिर दूसरे वाले भाग को काम कर लिया, और अपना काम हो गया। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 13 गुने 252 भागा 42 प्लस 170 बराबर क्या होगा, 47 प्लस 47, ठीक है। तो क्या है, इसमें ऑफ तो है नहीं, तो सबसे पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ घटाव का काम होता है। तो भाग कहाँ है, उसका काम कर लेंगे। देखिए 13 को 13 छोड़ देंगे, इसे ही गुना है तो गुना है, उसके बाद 252 है, ठीक है दोस्तों। अब भागा 42 है, तो ठीक है, इसको बटा 42 कर देंगे, क्योंकि इसका काम पहले करना है, ठीक है। उसके बाद प्लस कितना है, 170 है, ठीक है। बराबर क्या होगा, बराबर क्या है, क्या होगा, इसको प्रश्न का चिन्ह है, और उसके बाद प्लस 47 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे। तो देखिए इसको आप काटिएगा तो 6 बार में कट जाएगा। 2 छक्का 12, 4 छक्का 24, 1 25, 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये लाइन लिख लीजिए, उसके बाद इसको मिटा के मैं अगला लाइन लिखता हूँ। चलिए
अगला लाइन क्या आया था, 13 गुने 6, इसको काट दिए थे, 6 हो गया था तो हो गया 6, अब प्लस 170, अब बराबर प्रश्न चिन्ह, उसके बाद प्लस 47, ठीक है, 47, ठीक है। अब देखिए, अब गुना का काम करना है। आपको मालूम है कि पहले भाग का होता है, फिर गुना का होता है, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। तो इसमें एक जगह गुना ये वाला है, तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 13 में 6 से गुना किए, 13 छक्का 78 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस क्या है, 170, हल्का प्रश्न है, सबको आता होगा मेरे ख्याल से। बराबर ये क्या है, प्रश्न मार्क है, प्लस क्या है, 47। चलिए लाइन लिख लीजिए आप कॉपी में, ये 4 है। चलिए लाइन लिख लीजिए कॉपी में, मैं दूसरा लाइन बताता हूँ। उसके बाद 78। अब देखिए, अब क्या है, इसमें जोड़ है, सिर्फ जोड़ है, ठीक है। तो जोड़ है तो यह क्वेश्चन का चिन्ह है, ये समीकरण है। जब भी बराबर का चिन्ह हो बीच में और दोनों साइड में कहीं कोई भी एक जगह जो है ABCD वाला कोई अल्फ़ाबेट चीज़ हो तो उसको कुछ समीकरण कहा जाता है। और इस समीकरण में क्या है, दाएं से बाएं कोई चीज़ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी चिन्ह उल्टा हो जाता है। तो पहले 78 और 170 को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़, क्योंकि जोड़ पहले, अब इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ जोड़ ही है। तो 8 में 170 में आप 78 जोड़िएगा तो हो जाएगा 8, 7 7 14 के 4 हाथ में 1 1 1 2, 248 हो जाएगा, ठीक है। और इधर प्लस में है 47 47, तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। बराबर जो होगा वही आंसर होगा। तो 8 में से 7 गया, हो गया 1, ठीक है। 4 में से 4 गया, हो गया 0, और 2 में से कुछ घटाने के लिए है नहीं तो 2 हो गया, यानी कि 201 जो है आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए, मुझे मोबाइल पर लिखने में थोड़ा परेशानी होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1236 की तरफ। 1236 में क्या है, थोड़ा नीचे कर देता हूँ आपको। 1236 में क्या है, 6 + 6 + 6। आपको मैंने बताया कि पहले ब्रैकेट का काम होता है, ठीक है। उसके बाद ऑफ मैंने का के की का, फिर भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। इसमें ब्रैकेट आपको दिख रहा है, तो ब्रैकेट वाले के अंदर का काम पूरा ख़त्म कर देते हैं। तो 4 6 है इसमें, तो 4 में 6 से जोड़िएगा, 4 से तो हो जाएगा 24, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 24 में भागा 6 है। चलिए हम उसी लाइन को उतार दिए हैं। और नीचे देखिए, नीचे अलग है तो इसको हम जोड़ सकते हैं पहले, लेकिन पहले भाग का काम होता है। तो देखिए पहले भाग कहाँ है, यहाँ भाग है। तो भाग 4 में 4 से भाग दीजिएगा तो 1 होगा, ठीक है। तो 4, इसमें 5 4 है, जिसमें 2 4 जो है इसका 1 आया, 4 में 4 से भाग देने के बाद। तो बाकी 3 4 बचा, यानी कि 12 बचा, प्लस 4 में 4 से भाग दिए तो 1 बचा। इस लाइन तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बराबर देखिए दूसरा लाइन लिखते हैं। 24 में 6 से भाग दीजिएगा तो 4 आएगा, ठीक है। अब 12 में 1 जोड़िएगा तो 13 आएगा, ठीक है। बस यही इसका आंसर हो गया, 4/13। चलिए देखिए सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, वीडियो को रोक के। इस तरह से आप वीडियो को रोक सकते हैं, इस तरह से इसको क्लिक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1237 क्वेश्चन नंबर। 108 भागा 36 ऑफ। देखिए ऑफ आ गया तो पहले उसका काम करना पड़ेगा। 1/4 प्लस 2/5 गुने 3.1/4, ठीक है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि सॉल्व करने में परेशानी ना हो। 108 है तो चलिए 108 पहले लिखेंगे, ठीक है। भागा है तो भागा लिखेंगे, इसका काम पहले नहीं होगा क्योंकि ऑफ लिखा हुआ है। ऑफ मैंने होता है गुना, का के मैंने गुना होता है। तो 1/4 है, ठीक है, प्लस 2/5 है, ठीक है। उसके बाद गुना है और इसको पूर्णांक हम तोड़ लेते हैं। 4 × 12 13/4 बना देते हैं इसको। इतना तो आपको मालूम होगा कि 13/4 कैसे होगा। 4 में 3 से गुना करके 1 जोड़ दिए और बटा वाला सेम लिख दिए, ठीक है। अब का वाला ये गुना है, इसका काम पहले होगा, ठीक है। चलिए 36 छूट गया। 108 भागा 36 था ना, 108 भागा 36 था, यहाँ 36 होगा, ठीक है। तो 36 को हम काट देते हैं, गुना के काम पहले होता है। तो 4 9 में 36 9 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब अगला लाइन में क्या करेंगे, 108 को 9 से भाग दें तो कितना आएगा, 12 से, 12 9 78 से, ठीक है। 12 आ गया, 12। चलिए ये सब तो कट कुट गया, ये सब कटा हुआ है।
अब यहाँ बच गया प्लस, ठीक है, 2/5 गुना 13/4 हो गया, ठीक है। अगले लाइन में लिख देता हूँ 12 + 2/5 गुने 13/4, 12 + 2/5 गुना 13/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से 2 काट देंगे, ये भी गुना है, यहाँ प्लस है, यहाँ गुना है, तो पहले गुना का काम करेंगे, प्लस का काम नहीं करेंगे। तो 2 से 2 काट के 2 बार में हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, 12 ऊपर बचा और प्लस इधर तो 12 बचा, इधर 13 + 5 दूना 10 बचा, ये दोनों से गुना हो गया, ठीक है। तो 12 + 13/10 हो गया, 12 + 13/10। यहाँ तक तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं। अभी क्या हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया, आसानी से आप लोग बनाते हैं, ठीक है। इसके बटा में ना कुछ होते 1 होगा, तो इसका लघुत्तम हो गया 10। 10 में 1 से जो है भाग दिए तो 10 आया, 10 में 12 से गुना किए तो 120 हो गया। प्लस 10 में 10 से भाग दिए का आया, 1 में 13 से गुना किए 13 आया। तो टोटल जोड़िएगा तो 120 और 13 कितना हो गया, 133/10। यही आपका आंसर हो गया। इसका आंसर गलत है, 133/10 इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको पूर्णांक में आप तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं, भाग दे के। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 1238, फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलो। फाइंड मतलब कि ज्ञात कीजिए, ठीक है। हिंदी कर देता हूँ, कोई परेशानी नहीं होता है, हिंदी बहुत ही ईजी है। फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर। ये जो नंबर फॉलोइंग मतलब कि निम्नलिखित जो नंबर दिया हुआ है उसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना बहुत ही आसान होता है। एवरेज में क्या है, जो भी आपको मार्क्स दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, डिजिट दिया हुआ है, उन सबको जोड़ लीजिए और कितना है उस सबकी संख्या को काउंट कर लीजिए, मतलब कि कै गो है वो, और उससे भाग दे दीजिए, बस उतना ही काम है, ठीक है। तो चलिए हमको इसको जोड़ना है, सबको जोड़ना है। 354, 281, 623, 518, 447, 702 और 876, ठीक है। सबको जोड़ लेना है। और कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से सबको क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। तो चलिए 7 से हम सबको भाग देते हैं और जोड़ते हैं सबसे पहले। तो जोड़िएगा, इस सबको जोड़िएगा, टोटल को जोड़िएगा तो कितना आएगा, आप जोड़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं पहले 354, एक जगह लिखिए आप 354, 354 हो गया, 281 हो गया, 281 हो गया, उसके बाद 623 हो गया, 623 हो गया, उसके बाद 518 हो गया, 518 हो गया, उसके बाद 447 हो गया, 447 हो गया, उसके बाद 702 हो गया, 702 हो गया, उसके बाद और कितना है, 876 हो गया। तो 876 जगह नहीं है, चलो यहाँ लिख देते हैं, 876 हो गया, ठीक है। इन सबको आप जोड़िएगा, सबको जोड़िए, ठीक है। मैं आपको टाइम देता हूँ, जोड़िए, सबको जोड़िएगा, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ठीक है। 447 और 354 और 876, चलिए उसके बाद हो गया 281, 281 है, उसके बाद हो गया 623 हो गया, उसके बाद 518 हो गया, उसके बाद 447 हो गया, उसके बाद 702 हो गया, उसके बाद 876 हो गया, इस तरह से आपने जोड़ा तो कितना आया, इसको पूरा को हमने जोड़ लिया, जोड़ के इसको 7 से भाग दे दिया। पूरा जोड़ने से 3801 आएगा दोस्तों, 3801, 3801 इसमें देंगे 7 से हम लोग भाग, ठीक है। 7 पचे भाग दिए तो 7 पचे हो गया 35, इसमें से बच गया 3, या 0 उतार लिए
इस 7 चौका 28 हो गया, बचा 2, एक है 7 एक है, यानी कि 543 इसका एवरेज हो गया। बहुत ही आसान, मेन समझना क्या है, क्या जोड़ना घटाना तो बहुत छोटी चीज़ है। सबसे पहले आपको समझना है कि एवरेज होता क्या है। तो एवरेज क्या है, इन सब का जोड़ और इस सब कितनी संख्याएं हैं सबका जो है कितना, सबको गिन के नीचे से भाग। चलिए हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका चलते हैं। द बॉय, एक लड़का है, ठीक है, वेट ऑफ 6 बॉय इज रिकॉर्डेड। 6 लड़का का वेट जो है वजन वो रिकॉर्ड किया गया है। क्योंकि 54 kg है, 64 kg है, 74 kg है, 67 kg है, 45 kg है और 91 kg है, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज बॉडी ऑफ ऑल 6 बॉयज। पूरा 6 जो बच्चे हैं उनका एवरेज जो है वेट कितना है। तो क्या करेंगे, सबको जोड़ के 6 से भाग दे देंगे, हो गया। चलिए बहुत ही ईजी है, इसको जोड़ते हैं हम लोग। जोड़ेंगे तो देखिए इधर से जोड़ते हैं, 1 और 4, 1 और 5, 6, 6 और 7, 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25 के 5 हाथ में 2, 2 2 और 9 11, 11 4 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 34, 34 और 5 39, 39 यानी कि 395 हो गया। इसमें 6 से हम लोग भाग दे देंगे। तो 6 6 का हो गया 36, बचा 3, फिर 35 उतारे, फिर पॉइंट देके लिखिएगा तो पॉइंट में कुछ आएगा, लेकिन जितना आएगा वो लगभग उसको हम लोग 66 लिख सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया 66, ठीक है। इसका ऑप्शन के अनुसार, जैसे अगर पॉइंट में 5 से एबव चला गया, 0.5 से एबव चला गया तो उसको 1 मान लेते हैं, और 0.5 से कम है तो उसको उसी पिछले वाला अंक को मान लेते हैं। इस तरह से इसको ये जो एवरेज है 66 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 50। 30 और 50 के बीच जितने भी प्राइम नंबर, मतलब कि प्राथमिक संख्या, ठीक है, प्राथमिक संख्या उसको बोला जाता है जो अभाज्य संख्या आप बोलते हैं, ठीक है, जो एक या स्वयं से कटता है, ठीक है। एक या स्वयं से जो कटता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो शुरू कीजिए, एक और स्वयं से कटने वाला कौन कौन है। एक को तो नहीं मानेंगे, क्योंकि इसका गुणनखंड जो है 2 भिन्न होना चाहिए। तो एक को गुणनखंड कीजिएगा तो 1 गुण 1 होगा, तो दोनों तो एक ही है, तो एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद 2 से शुरू होता है, 3 2 है, ठीक है, 3 भी है, 4 नहीं है, क्योंकि 4 जो है 2 से भी कटता है और 1 से भी कटता है। इस तरह से आपको 30 और 50 के बीच में जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको आपको बताना है, ठीक है। तो 30 के बाद 31 जो है अभाज्य संख्या है, 32 नहीं है क्योंकि 16 से कटता है, 33 नहीं है क्योंकि 11 से कटता है, 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, 37 एक ही बार, ठीक है, 38 भी नहीं है, 39 है, 40 भी नहीं है, 41 है, 42 नहीं होगा, 43 होगा, 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47 होगा, 48 नहीं होगा, 49 नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा, ठीक है। 50 के बीच में ही करना है तो 50 तो होगा, इसे भी नहीं होगा। अब क्या करना है, सबको जोड़ना है, क्या निकालना है, एवरेज। के गो है उसको भाग देना है। तो 1 2 3 4 5 6 है, 6 से भाग देना है सबको जोड़ के। तो सही है, सबको चलिए जोड़ते हैं। तो हो गया 7 और 3 10, हम राइट से लेफ्ट जोड़ रहे हैं। 7 और 3 10, 10 10 11, 11 9 20, 20 से 7 27, 27 से 1 28 के 8 हाथ में 2, 4 और 2 6, 6 4 10, 10 10 4 14, 14 3 17, 17 20, 20 और 3 23, ठीक है। 238 हो गया, इसमें 6 से भाग दे दीजिए, 6 से, तो 6 से भाग दीजिएगा तो 6 18, इसमें से 5 बचा तो 5 8 58 हो गया, ठीक है। तो 6 9 54, फिर 4 बचा, 4 बचा तो हो गया 40 हो गया। तो 6 छक्का 36 18, 5 बचा तो 5 पर 8 58 हो गया, 6 9 54, तो 54 4 58, 4 बचा और 4 में सुना दिए तो 40 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 39.8 जो है आपको आ जाएगा। आपको करके देखिए फिर से। 7 3 10 10 11 11 से 18 18 9 27 27 1 28 के हाथ में 2 2 2 4 6 6 4 10 10 4 14 14 3 7 7 3 20 20 3 23, ठीक है। हाँ तो ठीक है, इस तरह से आप कीजिएगा तो आ जाएगा। तो सबसे पहले समझना क्या है कि इससे हमने समझा अभाज्य संख्या क्या होता है। उसके बाद इसका एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1241 देखिए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर फॉर 4 नहीं 40 नेचुरल, मतलब कि 1 से लेकर 40 तक के जो भी नेचुरल नंबर है, जो भी गिनती की जो भी संख्या है, चाहे 1 से शुरू होता है और करोड़ों तक जा सकता है।
तो सभी क्या है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या। यानी कि आपको कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 इस तरह से 40 तक के जो भी संख्याएं हैं उसको आपको एवरेज निकालना है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, 1 में 2 जोड़ेंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे, 3 में 4 जोड़ेंगे, 4 में 5 जोड़ेंगे, लेकिन इसे बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है, यही फार्मूला होता है। n क्या होता है, जो लास्ट डिजिट होता है उसी को n कहा जाता है, लेकिन उसमें बिल्कुल सीरियल से चलना चाहिए, ठीक है। 1 से शुरू होना चाहिए और जहाँ तक जोड़िए 100 तक, लाख, करोड़ तक आप निकाल सकते हैं कि आखिर उसका वहाँ तक में एक 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 जोड़ते जाएंगे प्लस करके तो कितना होगा। तो ठीक है, n क्या है यहाँ 40 है, तो 40 गुने n इंटू एन प्लस 1/2, तो 40 प्लस कितना होता है 41 अब बटा 2। यहाँ ब्रैकेट था, ब्रैकेट का काम हमने पहले कर लिया, ठीक है। अब इसको भाग दीजिएगा तो ये कितने बार कटेगा, 20 बार में, n इंटू एन प्लस 1/2 है, ठीक है। 20 में 41 से गुना कर दीजिए, 20 में 41 से आप गुना कर दीजिए, 20 में 41 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 41 दूनी 82, 820, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नंबर। इसमें हाँ, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। चलिए, इनका अंकों का जोड़ इतना आ गया 820, ठीक है। अभी अंकों का जोड़ आया है, अभी एवरेज नहीं निकला है, ठीक है। एवरेज अब निकालने के लिए क्या करेंगे कि एगो संख्या टोटल है 40 गो है, तो इसे 40 से इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। अभी हमने अंकों का संख्या निकाला, संख्याओं का जोड़ निकाला, जैसे 1 से 40 तक का जोड़ कितना होगा, 1 से 50 तक का जोड़ कितना, वो निकाला। लेकिन अब इसमें क्या पूछ रहा है, इसका एवरेज कितना होगा। तो एवरेज निकालने के लिए संख्या का जोड़ टोटल कितना है 820 है, और उसमें भाग देना है, के गो है 40 गो, तो 40 से भाग दीजिए, 0 से 0 कट गया, 4 से इसको ये हो गया 2, ये कितना हो गया 41, ठीक है। अब 41 को 2 से भाग दीजिएगा तो 20.5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1241 हो गया। आप अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं, मुझे मोबाइल में लिखने में दिक्कत होता है। उसके बाद देखिए 42, क्वेश्चन नंबर 1242, ठीक है। ए मैन बाउट 5 शर्ट, एक आदमी है जो 5 गो शर्ट खरीदा एट द रेट 450 रुपये में एक के हिसाब से, और 4 ट्राउज़र खरीदा एट द रेट 750 रुपये में एक, यानी कि 750 रुपये में एक के हिसाब से। 12 पेयर्स ऑफ शू सेट, मतलब कि जो सॉक्स, जो जूते मोजा होता है उसका 12 को जोड़ी खरीदा, प्रत्येक कितना 750 रुपये में। व्हाट इज़ द एवरेज एक्सपेंडिचर पर आर्टिकल। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, एक आर्टिकल मतलब एक वस्तु पर कितनी रुपया उसको खर्चा हुआ, यानी कि इसमें भी एवरेज ही निकालना है, ठीक है। तो एवरेज निकालना बहुत आसान है, क्या करेंगे टोटल संख्या को जोड़ देंगे और के गो वस्तु लाया उस सब कुछ भाग दे देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है, देखने में मुश्किल है लेकिन बनाने में आसान है। 5 गो शर्ट खरीदा है 450 रुपया में, तो 450 गुने 5, इतना रुपया उसको खर्च हो गया, ठीक है। 4 ट्राउज़र खरीदा 750 रुपये के हिसाब से, तो 750, ठीक है, गुने 4 ट्राउज़र खरीदा है तो 4। उसके बाद 4 ट्राउज़र हो गया, उसके 750 के साथ 4 ट्राउज़र हो गए। 12 जूता के मोजा के सेट खरीदा है 750 रुपये के हिसाब से, बड़ा महंगा खरीद लिया है थी मोजा। 750 गुने 12 गो, ठीक है। अभी सबको हम लोग जोड़ते हैं, कितना आता है, 5 गो, एक शर्ट के 450 रुपये था, 5 गो गुना कर दीजिए, ठीक है। तो हो गया 0, 25 के 5, हाथ में 2, 4 5 20 2 22, 2250 रुपया के ही खरीदा शर्ट। ट्राउज़र जो है 750 वाला में 4 गो खरीदा, तो कितना हो गया 3000 रुपया का हो गया, 750 के हिसाब से 4 गो के 3000, 3000 हो गया। अभी 750 के हिसाब से 12 को खरीदा है जो मोजा के सेट, ठीक है। तो 750 में 12 से गुना कीजिएगा, तो 10 से गुना कीजिएगा तो 7500 हो जाएगा, और बाकी 2 से गुना कीजिएगा तो 1500 हो जाएगा, दोनों मिला के 9000 हो जाएगा, ठीक है। अभी सबको जोड़ेंगे तो 9 3 12,000, 2500 कितना होगा 14,000, 12,000 और 2250, तो 12,000 और 2,000, 14,000 और 250 रुपया होगा, यानी कि 14,250 में वस्तु कितना है 12 4 16 16 5 21 वो।
तो 9 दिन 12 दू 14,000 और 250, ठीक है। 14,250 आता है। 14,250 रुपया के समान हुआ। कितने समान हुआ? 21 गो समान हुआ। 4 गो शर्ट, 5 गो शर्ट, 4 गो ट्राउज़र और 12 गो मोजा के सेट। इसको भाग दे दीजिए। 21 से 142 है तो 21 छक्का 26 से, ठीक है, 126 हो गया। 12 में 6 हो गया, 6 हो गया, 3 में 2 गया 1, यहाँ काट कूट, फिर 5 उतारे 65। 21 सते 47 से 7 बार में काटेंगे 147, ठीक है। 5 में 15 में 7 गया 8, ये हो गया 5, 5 में 4 गया 1, यहाँ से उतारे 0, ठीक है। फिर इसको भाग देंगे 21 21 18 60 से 8 बार में। इस तरह से जो भी भाग गुना करके जो है आपको 678.57 रुपया आ जाएगा। इसको सीरियल वाइज अच्छा से लिखिए और खुद ही इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इतना आंसर जो है आ जाएगा, आपको लाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 1242 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1243 देखते हैं। 13 चेयर एंड 5 टेबल्स वेयर बाउट फॉर रेट 8280 रुपया। 13 गो कुर्सी, ठीक है, 5 गो टेबल खरीदा है तो 8280 रुपया यानी 8280 रुपया खर्च हुआ उसको। इफ़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ टेबल 1247 रुपया। एवरेज के कॉस्ट इसका इतना है तो व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ चेयर? चेयर का कितना ये पूछ रहा है। देखिए 13 गो चेयर खरीदा है, 5 को टेबल खरीदा है, टोटल इसको इतना रुपया खर्च हो गया है। अच्छा, एवरेज कॉस्ट टेबल का एवरेज इतना है, टेबल का कितना एवरेज? 1227 रुपया है, 1227 रुपया है, ठीक है। और टेबल है कि वो 5 गो टेबल है तो इसमें 5 से गुना कर देंगे तो टेबल का दाम आ जाएगा, ठीक है। कभी भी आपको एवरेज दिया हो, एवरेज आपको दिया हो और वस्तु की संख्या दिया हो, अगर दोनों को हम गुना करते हैं तो वस्तु का पूरा कीमत आ जाता है। तो वस्तु का संख्या यहाँ 5 दिया हुआ है और कितना खरीदा, कितना एवरेज है वो भी दिया हुआ है, तो हम इसे 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो 5 से गुना करते हैं, 7 पचे 35 के 5 हाथ में हो गया 3, अब 5 दूना 10 और 3 13 के 3 हाथ में हो गया, 7 पचे 35 के 5 हाथ में 3, अब 5 दूना 10 10 3 13 के 3 हाथ में 1, 12 पचे 60 है 1 61, ठीक है। इस तरह से आपको इतना रुपया खर्च हो गया आपको किस में? टेबल में। लेकिन कुल कितना हुआ है? 8280। तो इसमें से कुल में से टेबल का घटा देंगे तो चेयर का नहीं निकल जाएगा। तो चलिए इसमें से घटाते हैं 8280 में से 6135, तो यहाँ लिखेंगे 8200, ठीक है, 8280, 8280 में से हम घटा देंगे। 10 में से 5 गया हो गया 5, ठीक है। अच्छा ये हो गया 7, 7 में से 3 गया हो गया 4, अच्छा ये हो गया 2 में से 1 गया 1, 8 में से 2 गया, 8 में 6 गया 2, यानी कि 2145 रुपया इसको किस में लगा? चेयर में लगा। लेकिन चेयर है कितना? हमको क्या निकलना है? चेयर का एवरेज निकलना है। तो चेयर का पूरा कीमत जो है 2145 रुपया हो गया। फिर से घटा लेते हैं। 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 में से 3 गया 4, ये हो गया 1 में 0 गया 1, 1 में से 1 गया, ये हो गया 2 में से 1 गया 1, 8 में 2145 हुआ, ठीक है। टोटल चेयर का कीमत हो गया 2145 रुपये। लेकिन चेयर है के गो? 13 गो। 30 से भाग दे देंगे तो एवरेज नहीं निकल जाएगा। तो 13 है तो एक बार हो गया 13, 13 8 21, 8 बचा 4 बचे, ठीक है। 13 छक 78, 6 बार लगेगा, 7 पर 8 78, 78 में से 84 में से 78 गया तो 6 बचेगा, 78 6 84 6, ठीक है। अब 5 उतारेंगे, 13 पचे 65 कट जाएगा, यानी कि 165 रुपया चेयर का जो है एवरेज पे हुआ। बहुत ही आसान था। इसको एक एक स्टेप हमने पढ़ाया है, एक एक स्टेप लिख के बताया। उस तरह से आपने फ़ोन में ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं, आप अपना कॉपी में ठीक से लिखिएगा। चलिए अब जो है क्वेश्चन, अब कल से मैं आपको इस तरह से नहीं पढ़ाऊँगा, अब नीचे जो है क्वेश्चन रख के और ये कॉपी में सॉल्व करके बताऊँगा ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। चलिए अभी तक हमने आपको कितना पढ़ा दिया? 1243 तक पढ़ा दिया। यहाँ से आपको कल पढ़ाया जाएगा। इस सब एक एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा और आपको रिवीजन करना होगा, तभी आप जो है मैथ जो है प्रैक्टिस का चीज़ है। और इस तरह का इसका सेट्स अगर किसी के पास इसका PDF नहीं अगर लेना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर जो है 8121390916 पर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क कीजिए। आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा, ठीक है।
उस पर गूगल पे फ़ोनपे के माध्यम से आपको भेजना होगा और भेज के स्क्रीनशॉट भेजिएगा। मैं जैसे आपका स्क्रीनशॉट देखूंगा 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर आपको पूरा मटेरियल जो है भेजा दूंगा। पूरा 50 टॉपिक का हमारा सेट है, जिसमें कि पूरा आपको ICF LHV वैगन जो भी है आपको भेज दिया जाएगा। चलिए, तो वीडियो में बने के लिए पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।